देखेंगे अपना 8वां क्वेश्चन। नीचे की दो सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है। तो यहाँ पर हमें सारणी दी गई है और नीचे लिखा हुआ है दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए। दोनों बहुभुजों के सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए। दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादन की तुलना कीजिए। तो हमें यहाँ पर हम देखेंगे हमें सेक्शन ए और सेक्शन बी दिया हुआ है और सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों ही कॉलमों में हमें अंक और बारंबारता के कॉलम दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन अंक के जो वर्ग अंतराल दिए हुए हैं इसका मध्यांक ज्ञात करेंगे। तो मध्यांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर वर्ग अंतराल। तो हम यहाँ पर देखते हैं पहला पॉइंट लिखकर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। तो हम वर्ग अंतराल यहाँ पर लिख लेते हैं 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर इसका आधा कर देंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा वर्ग अंतराल, यानी कि मध्यांक आ जाएगा। ये हमने वर्ग अंतराल लिया हुआ है तो हम मध्यांक निकालना है। तो हमें 0 + 10 / 2 करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 10 + 20 / 2 और यहाँ पर करेंगे 20 + 30 / 2 और ये 30 + 40 / 2 और यहाँ पर हो जाएगा 40 + 50 / 2। तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा, जो हमारा मध्यांक आएगा वो आ जाएगा 5। 10 में से 2 भाग करेंगे, 30 में से 2 से करेंगे तो आ जाएगा 15 और यहाँ पर 50 में से 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 25 और 70 में से 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 35 और 90 में से 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 45। तो हमारे जो मध्यांक आ जाएंगे वो आ जाएंगे हमारे पास 5, 15, 25, 35 और 45। तो हम इन्हें मिटाकर यहाँ पर लिख देंगे 5, 15, 25, 35 और 45। और यहाँ पर हम लिखेंगे, अब बनाएंगे सेक्शन ए और इधर की साइड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में देखेंगे हम, तो हमें जो दे रखा है मान बारंबारता, सेक्शन ए की जो बारंबारता है वो हम लिखते हैं यहाँ पर। तो वो है 3, 9, 17, 12 और 9। अब हम देखेंगे सेक्शन बी की बारंबारता, तो वो है 5, 19, 15, 10 और 1। तो ये हमारा यहाँ पर हमने सारणी तैयार कर लिए। ये हमारा मध्यांक हो गया, हम इसे m से लिख देते हैं मध्यांक, और ये हमारा वर्ग अंतराल हो जाएगा। तो ये हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसे चार्ट में देखेंगे, चार्ट में देखेंगे हम इसे किस प्रकार से निरूपित करना है। तो अब हम यहाँ पर बारंबारता बहुभुज से यहाँ पर हम सेक्शन ए और सेक्शन बी की बारंबारता बहुभुज के द्वारा चार्ट में निरूपित करेंगे। तो हम सेक्शन ए का अगर देखें तो जो उसका मध्यांक है वो है 5 और बारंबारता है 3। तो हम क्या करेंगे, जो पहला डॉट बनाएंगे हम सेक्शन ए का वो बना लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो 5 है मध्यांक हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं अपने वर्ग अंतराल के मध्यांक, और बारंबारता हमने इधर लिखी हुई है y अक्ष पर और x अक्ष पर हमारा मध्यांक है। तो सेक्शन ए का जो पहला डॉट मैंने बना लिया, बारंबारता 3 और मध्यांक जो है 5 पर है तो यहाँ पर बना लिया। और दूसरा जो बनाना है वो बनाना है हमें, यहाँ पर मध्यांक रहेगा 15 और बारंबारता रहेगी 9। तो हमें जो बनाना है वो यहाँ पर बना लेंगे हम इस जगह पे दूसरा डॉट। तो दूसरा डॉट यहाँ जाएगा। जो हमें तीसरा डॉट बनाना है वो बनाना है, मध्यांक रहेगा हमारा 25 और जो हमारा बारंबारता रहेगी वो रहेगी 17। तो हम यहाँ पर लगा लेंगे दूसरा मार्क। तो हमने यहाँ लगा लिया 17
अब हमारा जो माध्यांक देखना है हमें, वो हमारा रहेगा 35 और बारंबारता है हमारी 12। तो हम यहाँ पर करीब करीब यहाँ लगाएंगे, हमारा 12 यहाँ पे पड़ेगा सीध में। तो हमने यहाँ पर बिंदु बना लिया है। अब हम देखेंगे अपना जो मध्यांक है 45, और 45 पे सेक्शन ए की जो बारंबारता है वो है 9। तो हम जो लगाएंगे यहाँ पर बिंदु हमारा आ जाएगा यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर बनाएंगे, तो जब ये इस प्रकार से हो जाएगा कुछ, ये लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे ये यहाँ आ जाएगी और ये लाइन आ जाएगी यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा सेक्शन ए की जो लाइन ड्रॉ करेंगे हम। इसे हम मिला सकते हैं, इधर मिला देंगे, और इसे भी हम 45 से आगे जो मध्यांक आएगा ये वहाँ पे मिला देंगे। आगे हमने बनाया नहीं है तो हमने इसे यहीं कर दिया। 45 से आगे जो भी माध्यांक होगा ये लाइन वहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं। अब हम देखेंगे सेक्शन बी का जो हमें ड्रॉ करना है। तो सेक्शन बी का माध्यांक हमारा पहला 5 होगा, और जो उसकी बारंबारता है वो भी क्या है 5 है। तो हम यहाँ पे सेक्शन बी का जो डॉट लगा देंगे पहला। तो इसके बाद हमें बारंबारता देखनी है, वो रहेगी हमारी 15, और जो हमारा माध्यांक रहेगा वो रहेगा 19। तो जो दूसरा डॉट आएगा हमारा वो आ जाएगा यहाँ पर। अब हम देखेंगे माध्यांक 15 रहेगा, और माध्यांक हमारा रहेगा आपकी 25, और बारंबारता रहेगी 15। तो 15 हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15 इस जगह पे। अब हमें देखना है माध्यांक 35 और बारंबारता 10। तो जो हमारा ये आ जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 10, बारंबारता 10 लेनी है, और माध्यांक 35 सेक्शन बी के लिए। अब हम जो लेंगे बारंबारता है 45 लेनी है, और बारंबारता है 1। तो 1 हमारा यहाँ से सीधे में आ जाएगा इस जगह। अब हम सेक्शन बी के लिए जो लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो सबसे पहले हम मिलाएंगे यहाँ पर, ये सीधी कर लेंगे थोड़ी सी लाइन। इस प्रकार से थोड़ी सी सीधी खींच लेंगे लाइन हम, और इधर की साइड ले आएंगे इस पर, ये फिर इस पर, और फिर आ जाएगी लाइन यहाँ पर। और उसके बाद जो हमारा अगला माध्यांक रहेगा वहाँ पे हम इसे मिला देंगे, और इधर भी हम जो हमारा इससे पहले का जो माध्यांक होगा वहाँ पे मिला देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा। ये लाइन थी हमारी सेक्शन ए के लिए, बहुभुज, बारंबारता बहुभुज, और ये सेक्शन बी के लिए। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बहुभुज बारंबारता में दोनों ही सेक्शन के लिए एक ही चार्ट में ड्रॉ कराया हमने इस प्रकार से। अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन नंबर 9। हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक क्रिकेट मैच में 2 टीम ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर हमें सारणी दर्शाई गई है, जिसमें एक कॉलम में दी गई है हमें गेंदों की संख्या, और दूसरे कॉलम में है टीम ए, और तीसरे कॉलम में है टीम बी। तो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों आंकड़े निरूपित कीजिए, और हमें संकेत में दिया हुआ पहले वर्ग अंतरालों को संतत बनाइए। तो सबसे पहले हम वर्ग अंतरालों को संतत बनाएंगे, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो हम देखते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो पहला जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है 1 से 6, और जो हमें दूसरा वर्ग अंतराल दिया हुआ है वो दिया है हमें 7 से 12। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारी निम्न सीमा है और जो हमारी पहले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा है, हम इसे घटाएंगे आपस में। तो जो आएगा यहाँ पर जो हमारे पास आ जाएगा, हम इसे मान लेंगे डी मान लेता हूँ। हमारे पास डी बराबर जो 1 आ जाएगा। तो हम सतत करने के लिए क्या करेंगे, डी अपॉन में 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, और इसका मान आ जाएगा 0.2। तो हम सतत करने के लिए क्या करेंगे, निम्न सीमा में हम 0.2 को घटा देंगे, और उच्च सीमा में 0.2 को जोड़ देंगे। तो इससे हमारा जो वर्ग अंतराल होगा वो सतत हो जाएगा। तो हम अपना वर्ग अंतराल देखेंगे। तो हमने यहाँ पर अपनी सारणी को रद्द कर लिया है। हमने यहाँ पर निम्न सीमा में
निम्न सीमा में 0.5 को घटा दिया है और उच्च सीमा में 0.5 को जोड़ दिया है। तो 0.5 घटाने पर जो हमारी निम्न सीमा हो गई 0.5 से 6.5 हो गई। और जो हमारा वर्ग अंतराल का जो अंतर है वो हमारा सही है। तो यहाँ पर हमने फिर इसका मध्यांक ज्ञात कर लिया। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो इसका मध्यांक आ जाएगा। और जो इनका वर्ग अंतराल का जो अंतर है वो 6 का है। तो हमने यहाँ पर जो डिफरेंस इसके बाद लिया वो 6 का ले लिया और इस प्रकार से हमने लिख दिया। ऐसे हमने सभी वर्ग अंतराल में निम्न सीमा और उच्च सीमा में निम्न सीमा में 0.5 घटा दिया, उच्च सीमा में 0.5 जोड़ दिया और हमने इस प्रकार से अपनी सारणी तैयार कर ली है। अब हम इसे बारंबारता बहुभुज में आलेखित करेंगे। तो हमने यहाँ पर हमने y एक्सिस मानी है जो कि बारंबारता लिखी हुई है हमने, और यहाँ पर हमने x एक्सिस मानी हुई है इसे। यहाँ पर हमने वर्ग अंतराल का माध्यांक लिखे हुए हैं और हम यहाँ पर टीम A और टीम B की बारंबारता बहुभुज द्वारा आलेखित करेंगे यहाँ पर चार्ट को। तो सबसे पहले जो हम माध्यांक देखेंगे वो हमारा 3.5 है और टीम A की जो बारंबारता हमें दी हुई है वो दी हुई है 2। तो हम सबसे पहले टीम A का जो पहला डॉट बनाएंगे बारंबारता का वो हम यहाँ पर बना लेंगे। फिर हमें जो दूसरी बारंबारता दी गई है वो है 9.5 और जो उसकी मध्यांक 9.5 है और बारंबारता हमें दी गई है 1। तो हम यहाँ पर पॉइंट कर लेंगे। फिर हम 15.5 के मध्यांक पर देखेंगे तो बारंबारता हमें 8 दी हुई है। तो हम जो करेंगे यहाँ पर तो हम पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 8 के सामने। फिर हमारा जो मध्यांक आ जाएगा वो आ जाएगा 21.5 और हमारी बारंबारता है 9। तो हम यहाँ पर लगा लेंगे डॉट। अब देखेंगे आप मध्यांक 27.5 और जो हमारा बारंबारता है वो है 4। तो हम यहाँ 4 के सामने देखेंगे और यहाँ पर एक डॉट बना लेंगे। अब मध्यांक आ गया 33.5 और 5 पे हमें लगाना बारंबारता। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा डॉट। अगला जो हमारा है मध्यांक वो है 39.5 और बारंबारता है 6। तो यहाँ पे लग जाएगा डॉट 45.5 और बारंबारता 10। तो जो हम यहाँ पर लगाएंगे सबसे ऊपर डॉट यहाँ पर लग जाएगा। और अगली जो हमारी बारंबारता है मध्यांक 91.5 और जो हमारा वो है बारंबारता वो है 6। तो यहाँ पर लगाएंगे। जो हमारा अगला मध्यांक है वह है 57.5 और बारंबारता है 2। तो यहाँ पर लगाएंगे हम। अब हम 3A के जो ये है रेखा को बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे। तो इस तरीके से रेखा को मिलाएंगे। तो जो हमारी टीम A का जो बारंबारता बहुभुज बनेगा वो इस प्रकार से बन जाएगा। इसे हम यहाँ पर मिला देंगे तो हमारा इससे पहला मध्यांक होगा और जो इससे अगला मध्यांक होगा इसे हम आगे मिला सकते हैं। ये हमारा था टीम A का बारंबारता बहुभुज आलेख कराए। अब हम देखेंगे टीम B का। तो टीम B का सबसे पहले जो हमारा मध्यांक है 3.5 और बारंबारता दी हुई है हमें 5। तो हम पहला जो बिंदु लगाएंगे वो लगाएंगे यहाँ पर। जो अगला मध्यांक है और बारंबारता दी हुई है हमें 6। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगले मध्यांक की बारंबारता हमें 3D में दी हुई है 15.5 2। तो यहाँ पर लगाएंगे। अगला मध्यांक देखेंगे हम 21.5 और बारंबारता दी हुई है हमें 10। तो सबसे ऊपर हम यहाँ देखेंगे तो सबसे ऊपर यहाँ पर लगाएंगे 27.5 मध्यांक और बारंबारता दी हुई है हमें 5। तो हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पे हमारा डॉट लग जाएगा और जो अगला डॉट लगाएंगे हम वो लगेगा हमारा यहाँ पर 6 पर 39.5 मध्यांक और बारंबारता 3। तो यहाँ पर लगाएंगे हम इसे। अगला मध्यांक आ जाएगा 45.5 और बारंबारता जो है वो है 4। तो 4 हम देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अगला हमारा मध्यांक है 51.5 और बारंबारता है 8।
तो यहाँ पर हमारा लग जाएगा 10, यहाँ पर लगा लेंगे 8 के सामने। अगला जो हमारा लास्ट मध्यांक है वह 57.5 और मध्यांक हमें दिया हुआ है जो कि ये बारंबारता वो है 10, तो यहाँ पर लगा लेंगे। अब हम सभी डॉट को मिला देंगे तो ये हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। और इसे हम अगला मध्यांक जो होगा वहाँ पर मिला देंगे और इसे भी हम इससे जो हमारा पहला मध्यांक होगा इसे हम मिला देंगे। और जो हमारी ये वाली जो रेखा हो जाएगी जो हमने बारंबारता बहुभुज खींचा है ये हो जाएगा टीम बी का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमने टीम ए और टीम बी का एक ही चार्ट में बारंबारता बहुभुज आलेखित इस प्रकार से कर लिया है। अब आ चुके हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। हमें दिया हुआ है एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। तो हमें सारणी में एक कॉलम में आयु वर्षों में दी हुई है और दूसरे कॉलम में बच्चों की संख्या। तो लिखा हुआ है ऊपर दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयतचित्र खींचिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 का आयतचित्र खींच लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर आयतचित्र खींच लिया है। यहाँ पर हमने आयु वर्षों में लिख ली है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हमने बच्चों की संख्या लिख ली है। तो 1 से 2 वर्ष के जो बच्चे हैं वो 5 बच्चे हैं जिनकी संख्या 5 दे रखी है। तो हमने यहाँ 5 तक का यहाँ पर आयत चित्र खींच लिया है। और 2 से 3 वर्षों के जो बच्चे हैं वो 3 हैं और इसी प्रकार 3 से 5 साल के जो वर्ष के बच्चे हैं वो 6 बच्चे हैं। तो हमने सभी के इस प्रकार से आलेख बना लिया है, आयत चित्र खींच लिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 11, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम यदृच्छया लिए गए और उनमें से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया। तो हमें यहाँ पर सारणी दिखाई गई है, वर्णमाला में अक्षरों की संख्या और यहाँ पर हमें कुल नामों की संख्या दी गई है और हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं जो हमें प्रूव करना है। तो पहला जो पॉइंट है, दी हुई सूचनाओं को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। और दूसरे पॉइंट में बोला गया है वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। तो हम पहले इसका आयत चित्र खींच लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 11 का आयत चित्र खींच लिया है। हमें फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर आयत चित्र खींचने के लिए कहा गया था। यहाँ पर हमें नीचे हमने लिखा हुआ है, यहाँ वर्णमाला अक्षरों की संख्या लिखी हुई है, अक्षरों की संख्या लिखी हुई है। नीचे हमने एक्स एक्सिस पर अक्षरों की संख्या और इधर की साइड हमने लिखी है कुल नामों की संख्या, कुल नामों की संख्या। वाई एक्सिस पर हमने कुल नामों की संख्या और इधर अक्षरों की संख्या लिखी हुई है। तो हमने इस प्रकार से आलेखित कर दिया है आयत चार्ट। और हमें जो दूसरा पॉइंट में पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि वह वर्ग अंतराल बताया जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा वर्ग अंतराल है अक्षरों की संख्या में वो है 6 से 8, जिसमें कितने हैं उपनाम जो हैं कुल नाम 44। तो ये सबसे अधिक है। तो जो हमारा वर्ग अंतराल हो जाएगा सेकंड पॉइंट का आंसर वो हो जाएगा 6 से 8 अक्षरों की संख्या वाले। ये हो जाएगा हमारा सेकंड उसका, जिसमें कितने हैं 44 कुल नामों की संख्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 12, तो हमें दिया गया है निम्नलिखित सारणी में आयत चित्र बनाइए। तो हमने यहाँ पर आयत चित्र बना रखा है। इधर की साइड अगर हम देखें तो यहाँ हमने एक्स एक्सिस पर जो रख रखा है वो है वर्ग अंतराल। यहाँ पर हमने वर्ग अंतराल लिखे हुए हैं और वाई एक्सिस पर हमने यहाँ पर लिखी हुई है बारंबारता। तो हमने इस प्रकार से आयत चित्र ड्रॉ करा हुआ है। वर्ग अंतराल 0 से 10 और बारंबारता 10 है। तो हमने यहाँ तक का ड्रॉ कर लिया इस प्रकार से। यहाँ से हम अपना अगले सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित सारणी में आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज खींचिए। तो हमें यहाँ पर वर्ग अंतराल दिए हुए हैं और बारंबारता। तो हमें इस पर आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज दोनों ही दर्शाने हैं खींचकर। तो इस प्रकार हमने अपना बारंबारता और आयत चित्र दोनों का ही आलेख खींचा हुआ है।
हमारा क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित सारणी में बारंबारता बहुभुज खींचिए। तो हमें इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। और हमें बारंबारता दी हुई है 10, 20, 30, 25, 20, 15 और 10। तो हम इसका बारंबारता बहुभुज की इस प्रकार से खींच लेंगे। ये हमने इस प्रकार से अपना बारंबारता बहुभुज का खींचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, जो कि हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। निम्नलिखित सारणी से आयतचित्र और बारंबारता बहुभुज खींचिए। हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। और बारंबारता हमें दी हुई है 5, 8, 12, 15, 10, 8, 4। तो हमने जो ये इसका आलेख खींचा है, आयतचित्र और बारंबारता बहुभुज दोनों का ही ये हमारा आलेख हो जाएगा इस प्रकार से।